हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बार चैनल का प्ले लिस्ट सर्च करें। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी पेट का जो एग्जाम होने जा रहा है, जो यूपी पेट का, जैसा कि जानते हैं कि यूपी पेट का 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहा है, यानी टोटल 4 शिफ्टों में। तो ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन आपको और क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो यूपी पेट 28 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल 100 प्रश्नों को इसमें हम आपको दिखाएंगे, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने लग रहेंगे उनको भी हम सॉल्व भी कराएंगे, जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए, ये सभी प्रश्न यूपी पेट में पूछे गए 2023 के प्रश्न है। देखिए, 2023 में पूछे गए सभी रियल प्रश्न हैं। तो देखिए, ये इसका देखिए ये कब के हैं, तो देखिए 28/10/2023 को सेकेंड पाली के। तो इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का जो 28/10/2024 को जो 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन है, तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। तो उसे एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और एक बार फुल वीडियो में जाकर जरूर देखें। इसका फर्स्ट शिफ्ट का पूरा 100 क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि द्वारा रचित, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, उसके क्या नाम है, तो उसका नाम है हरिश्चेन। हरिश्चेन उसका नाम है। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था, तो वो था सैयद राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 3 है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता में स्थित कौन सी कॉलेज है, तो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 1800 वर्ष में। तो किसके द्वारा की गई थी, तो रिचर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी। तो रिचर्ड बेलेजली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा था। स्वतंत्र भारत में जब उत्खनन यानी खनन किया गया, तो पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था, तो वो था रोपण। रोपण इस प्रश्न का सही आंसर है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये है वल्लभी, गुजरात में ये उपलब्ध हैं। वल्लभी गुजरात में वर्तमान समय में ये हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पहला का क्या हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से उसके घटित वर्ष से मिलान करें। तो पहला बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। इसमें पहली बार जो है वो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। और देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये पूछा है कि महात्मा गांधी ने वो नोआखली की यात्रा कब की। तो नोआखली की यात्रा कब किया था, तो वो किए थे 1946 में। 1946 ईस्वी का सही है। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया गया था, तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, तो वो किए थे 1921 ईस्वी में। देखिए, 1921 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बारडोली वाला हो जाएगा इसका ये, और इसका ये हो जाएगा। और ये जो बचा, अहमदाबाद में मिल आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में। तो इन सभी का इस देखिए, इसी प्रश्न यूपी पेट 2023 में पूछे गए, और इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनेगी। तो आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा है, तो और उसका नाम था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, तो अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। और आपको लेकिन एक कंडीशन है, इस वीडियो पे 2 की व्यू हो जाने पर आपको पूरा ये जो 100 क्वेश्चन का जो हम रीडिंग करा रहे हैं, तो उन सभी का हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो पीडीएफ से आप आराम से देख लेंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। बंगाल में विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, और आंध्र के डेल्टा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आ जाएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और इन कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, तो 6 वर्षों के लिए इन्हें साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। 13 जून 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो किसके निमंत्रण पर, तो वो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। प्रश्न नंबर 11, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित
संयुक्त तलछट से बना है तो वो कौन है? तो वो है शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक रेंज, जिसे श्रेणी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 13 पे। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है? मिट्टी की, देखिए ये पीडीएफ को पहले हम परचेज किए किसी अन्य प्लेटफॉर्म से, तब आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ हम ऐसे ही ले लिए, तो इसीलिए आप सबको कंडीशन रखें तो कि कम से कम आप वीडियो को धो के यानी कि 2000 व्यू अगर पहुंचा देंगे लाइक और शेयर करके, तो हम तुरंत आपको पीडीएफ ही सेंड कर देंगे 100% का। पीडीएफ लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप आराम से जो भी मैथ के और जो ये ग्राफ के क्वेश्चन है उसे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो उसे कहलाती है वो वाटर टेबल यानी कि जल तालिका कहलाती है। अल नीलो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 वर्ष साल से एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीलो शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट। तो देखिए ये जानते हैं कि यूपी पेट का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को दो पालियों में होने जा रहा है, तो उसी के लिए यह क्लास चलाई जाती है। यह 28/10/2023 का सभी रियल प्रश्न है। सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है सभी 100 प्रश्नों का, तो उसे एक बार जरूर देखें। और इसमें हमारे चैनल पे मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया गया है, तो इसी बीच एग्जाम की डेट आ गई तो इसका हम प्रिपरेशन शेयर करा रहे हैं। इसके बाद इस एग्जाम के बाद हम मैथ का चैप्टर वाइज क्लास आपको रेगुलर रखेंगे, तो उसके लिए जरूर चैनल को एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को जरूर लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊँचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? तो वो है रब अल खली रेगिस्तान। ऐसे प्रश्नों को आपको स्किप करना होगा, क्योंकि जो 2023 में एग्जाम पेपर हुआ था ना, 2023 में अगर आप 40 से 45 मार्क्स भी अगर आप गेन कर लेते हैं तो आराम से अच्छा ये पेपर था, और जिसका भी 40 नंबर रहा वो सभी लोग लेखपाल भर्ती के लिए एकदम एलिजिबल है। तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित है? तो वह है कांडला, गुजरात में। तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे और रिपीट हो सकते हैं, इसे आप जरूर देखें। पंचवर्षीय योजना को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना और बहुत सी सफल रहा? तो वो कौन सी योजना थी? तो वो थी 7वीं योजना। वो कौन सी योजना थी? तो वो थी 7वीं योजना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? तो वो थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पाएंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध क्षेत्रों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उत्पादकों के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा हिस्सा नहीं था शहर? तो वो बेंगलुरु इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो वह है गंतव्य आधारित कर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो वह है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। जैसे पूछेगा रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। रक्षा करने के लिए बल चाहिए तो बलदेव सिंह उसका ट्रिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप आराम से इन सभी प्रश्नों को एक बार स्टडी जरूर करके। देखिए हम खेतों में आते हैं, बगीचे में से वीडियो बनाते हैं, तो बारिश जैसा पूरा मौसम हो चला है, तो हम इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करें, कहीं बारिश ना आ जाए, नहीं तो हमको जल्दबाजी में फिर वीडियो को रोकना पड़ेगा। अब वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाएं कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो वह है अध्याय 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो वह अनुच्छेद 175 में वर्णित है। 175 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले के विवरण पर एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो कौन है? तो वह है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो कौन से जानवर में? तो वह है स्टारफिश। स्टारफिश इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए हम भी एग्जाम को 2023 में दिए थे, तो हमारा एग्जाम था 29 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में। तो आपने पेपर का फोटो खींचकर और आपको सब कुछ हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कितने प्रश्न सही
सही थे सब कुछ बताएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। चालक किस पदार्थ का है उस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की सब कुछ पर, लेकिन आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे अम्ल में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे अम्ल में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, मनुष्य में ऑक्जेलिक अम्ल, इसी प्रकार दूध में ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो वह है पीजोमीटर। पीजोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए साइंस से भी कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच अंतर को किससे नापा जाता है? तो वह है सिनेप्स। सिनेप्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। जब इसे सॉल्व करिएगा ना तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 1/2। और प्रश्न नंबर 32, तो देखिए प्रश्न नंबर 32 को कैसे सॉल्व करना है? तो यक्स के किस मान के लिए कथन इतना यानी 1 है, 1 सही है, तो इसके लिए क्या रखना होगा? तो देखिए इसको कुछ मत करिए, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 63। तो देख रहे हैं 63 रखने पे क्या आ जा रहा है? तो 63 बटा में हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा 63 बटा में हो जाएगा 189। ये देखिए इससे 3 बार में कट जा रहा है और ये इससे 3 बार में कट जा रहा है, ये इससे 3 बार में कट जा रहा है, यानी कट कुट के सब कुछ 1 आ जा रहा है। तो बिल्कुल 1 आ जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 63 और इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 288। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए प्रीवियस, देखिए तो इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, फिर इसका इसमें गुणा करके इसमें भाग कर दीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा। अब आ जाएगा प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस की ये प्रश्न है। तो देखिए गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक और 62 किलोग्राम से कम है, ठीक है। कोई गीता है, ठीक है। इसका गीता को लग रहा है ना, गीता की नज़र में इसका उम्र जो है ना वो 55 से अधिक है। तो 55 से अधिक है और 62 से कम है, 62 से कम है, ठीक है, 62 से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 से अधिक है लेकिन 60 से कम है। तो गीता की माँ क्या सोचती है? तो गीता की माँ सोचती है कि इसका वजन तो 50 से अधिक है लेकिन 60 से कम है। यह सोचती है कि हमारा वजन 55 से अधिक है, 62 से कम है। और देखिए उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका जो भाई है तो वो भाई सोच रहा है ना कि 58 से अधिक नहीं है, तो 58 से अधिक इसका एज नहीं, उसका भाई सोच रहा है। तो तीनों में ऐसी संख्या को ढूंढना है ना जो तीनों में काम हो। तो देखिए 57 किलोग्राम इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 57 अगर गीता वाले में सोचेंगे तो गीता कह रही है कि 55 से 62 के बीच में है, तो बिल्कुल 57 है। उसकी माँ सोच रही है कि 50 से 60 के बीच में है, तो बिल्कुल 57 बीच में आ जा रहा है। उसका भाई सोच रहा है कि 58 से अधिक नहीं है, तो 57 इसमें भी आ जा रहा है। तो 57 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 57 इस प्रश्न का सही आंसर। अब हिंदी के प्रश्न देखिए आ गए। पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा पितृक्षा। पितृक्षा इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो वह सरिता, तटिनी और निम्नगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो नहीं है को आप ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है, इस प्रश्न का ये सही आंसर होगा। हाथ न सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत घना अंधेरा। जब बहुत घना अंधेरा रहेगा तो हाथ नहीं सूझेगा, यानी हाथ अपने आप में आप नहीं देख पाएंगे। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का क्या लोकायतन है? बिल्कुल नहीं है। जयशंकर प्रसाद का है तितली, ये आंसू, ये सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। अब देखिए अब इसको बताना है। ए पर्सन हु हैज़ ए ऑब्सेव विश टू स्किल, तो इसका ये प्रश्न हो जाएगा। फिल द ब्लैंक ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन बताना है कि विराट प्लेज क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेसिट्स फुटबॉल, यहाँ पे ये भरा जाएगा। पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल बताना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे द भरा जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी ए भारत नेक्स्ट वीक, यानी कि भारत में आने वाले हैं प्रेसिडेंट यूएसए के। अब देखिए ये पैराग्राफ है, जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में जैसे हिंदी में होता है कि पैराग्राफ में से उत्तर छाटना होता है, उसी प्रकार ये इंग्लिश में है। 2 प्रश्न है इस पर आधारित। तो 44 और 45 इस पर आधारित 2 प्रश्न हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको अपने मन से नहीं देना है, उन सभी दोनों प्रश्नों का उत्तर इस पैरा में से निकालना है। तो ये पैरा को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार समझ लीजिए। तो इसमें देखिए ये पैरा है, तो पैराग्राफ में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पूछा है ना कि विच द फॉलोइंग एनिमल एंड नॉट इंक्लूड द नेशन इमल, तो इसमें दिया होगा, इसमें कहीं आप पढ़ेंगे तो इसमें जिक्र होगा टाइगर का। ये जो पैरा को पूरा पढ़ेंगे ना तो पैरा में आपको टाइगर का जिक्र मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टाइगर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या पूछा है? तो इसके नीचे पूछा है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ नेशन इम्बेल, यानी कि ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया है धर्म चक्र द प्रोफाइल ऑफ द लायन कैपिटल शोइंग द ये माउंटेन इन द इतना धर्म चक्र सेंटर विल भी ये पानी करके। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस किया, रीजनिंग का प्रश्न है। 10:25 मिनट पर, यानी कि 10:25 पर सुइयों के बीच परिवर्तित कोण क्या हुआ? तो एंगल का फार्मूला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। इस पर रख के ना आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। पूछेगा कि 12:18 पर
घड़ी के दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उस पर आप निकालेंगे। तो ये इसका फार्मूला है। किसी पे पूछे, कोई भी XYZ कितना भी बजे टाइम दे और पूछे कि एंगल कोण बताइए, तो इसी पे रखना है कोण को आपको। तब इस पर रखेंगे तो 11/2 इंटू मिनट क्या है, तो मिनट का मान है 25 माइनस 30 इंटू घंटा का मान क्या है, तो घंटा का मान है 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/2 यानी कि 2 और ये हो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 5 275/2 माइनस हो जाएगा 300। ठीक है, 10 दाएं 300, फिर इसे 2 से कटाएंगे ना, तो ये जब इसका 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 137.5 137। अब देखिए 137.5 में से जब 300 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 162.5। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब अगर प्लस में आया होता है तो जो प्लस में आता मानना वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, लेकिन जब मान माइनस में आएगा ना तो 360 में से घटा के उत्तर को बताएंगे। तो जो मान आया है माइनस में 162.5, तो 162.5 360 में से जब घटाएंगे, क्योंकि घड़ी का जो पूरा घड़ी का होता है, वो घड़ी का पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जब 360 में इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 197.5। तो 197.5 ये दिया है ना कि 197 101/2, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 101/2 होता है तो क्या होता है, उससे पढ़ा जाता है 5.5। तो उसी प्रकार 197.5 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और इसमें क्या है, बेजोड़ बताना है, तो इससे इस पे जाएंगे तो 46 बढ़ रहा है, ये 92 बढ़ रहा है, ये 48 बढ़ रहा है, तो सभी में मतलब अंतर अलग अलग है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये वाला रैंकिंग वाला क्रम वाला। तो 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। 15 बच्चे हैं टोटल, ये बच्चे हैं ना, जो ये टोटल है, तो टोटल में इसमें बच्चे कितने हैं, तो इसमें टोटल बच्चे हैं 15। ठीक है, सौरभ राधा के निकट बाईं ओर है और बाएं ओर से 8वें स्थान पर है। सौरभ जो है ना बाएं ओर से 8वें स्थान पर है, तो बायां छोर यही है, ये बायां छोर हो जाएगा, तो बायां छोर से सौरभ जो है ना वो 8वें स्थान पर है। कौन, सौरभ। और किसके बाईं ओर, तो है राधा के बाईं ओर, तो इसके बगल में जस्ट हो जाएगी राधा। तो राधा का क्रम कितना हो जाएगा, तो राधा का क्रम हो जाएगा 9वां। इसका ये 8वां है, तो राधा इसके बगल में है, तो राधा 9वें नंबर पर हो जाएगी। क्वेश्चन का है कि विमल दाएं छोर से, क्वेश्चन क्या है, और बाएं छोर से 18वां है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, जो एक कोई विमल नाम की और दूसरी है, तो विमल कैसी है, तो विमल है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है विमल, विमल दूसरे स्थान पर। तो निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो इस प्रश्न का ये सही नहीं है। विमल बाएं छोर से कितने हो जाए, तो बाएं छोर से टोटल स्टूडेंट हैं 15, और विमल दाहिने साइड से है दूसरी, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 13, और 13 में 1 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये बाएं साइड से जब बता रहे हैं तो 1 जोड़ा जाता है, तो 1 जोड़ेंगे तो 14 इस प्रश्न का सही आंसर है। तो विमल बाएं छोर से 13वां नहीं बल्कि 14वां होगी। नेक्स्ट प्रश्न ये भी प्रश्न रीजनिंग का है। देखिए चेन्नई जयपुर से बड़ा है, जो चेन्नई है ना, तो चेन्नई को सी लिख दिए, जयपुर से बड़ा है जे से बड़ा कर दिए। सूरत कोलकाता से बड़ा है, जो सूरत है ना वो कोलकाता से बड़ा है, तो सूरत कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, तो सूरत से बड़ा कौन है, रायपुर, लेकिन जयपुर जितना बड़ा नहीं है, तो जयपुर इसके आगे आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा रायपुर, इधर आ जाएगा ये सूरत और इधर आ जाएगा ये के। ये पाँचों देखिए सिटी बन गया। अब जो पूछेगा उसका उत्तर बता देंगे। बारिश आ गई। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आके रोजगार स्टडी। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए चारों तरफ धान की फसल है और एक छोटा सा हमारा बगीचा है, तो इसी में हम आ जाते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ जाते हैं और यहीं से आपको डेली हम कंटेंट बनाकर और जब भी समय मिलता है तो कंटेंट बनाकर रख लेते हैं और बाद में उसे अपलोड करते हैं। तो आप सब लोग जरूर वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, सपोर्ट करें और चैनल पे जो भी ऐड सिर्फ न करें, क्योंकि चैनल भी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो थोड़ा चैनल पे रेवेन्यू अच्छा खासा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ की तरफ पढ़ते हैं और बाद में जब से पढ़ाते हैं तो पढ़ते हम कोई टीचर नहीं स्टूडेंट हैं, और गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, तो गाँव में रहते हैं और जब भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो आकर क्लासेस बनाते हैं और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं वीडियो एडिट करके और थंबनेल बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड आया करे उसे स्किप न करें, वीडियो को रिस्पॉन्स सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपको इतने संघर्ष के बाद वीडियो दिया था, क्योंकि अगर हम रूम लेकर स्टडी करते हैं तो हमारे लिए वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल आसान रहता है, कोई वीडियो तुरंत बनाते हैं, लेकिन हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और हम आते हैं इसी बगीचे में, छोटा सा हमारा बगीचा है, क्योंकि गाँव घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम आते हैं बगीचे में और ये बगीचे में आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। एक बार हम 10 मई 2025 को दिखाए थे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो उस समय आप लोग देखेंगे और ये हम आज ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग बस सपोर्ट के लिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया करें। कहाँ से वीडियो बनाते हैं, देखिए हमारा पेड़ रहता है, तो देखिए यहाँ का पेड़ है, ठीक है। अब इसी पेड़ पे आते हैं और यहीं पे आकर देखिए, यहीं पे आकर यहाँ से बैठकर वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ बैठने लगे ना, तो यहीं से बैठ जाते हैं और यहाँ पे पैर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब मिट्टी भी लगी है, क्योंकि पैर रखते हैं इस समय पैर से मिट्टी भी आ जाएगी, तो यहाँ पे पैर रख लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम कंटेंट बना देते हैं। उससे बाद में जाकर, क्योंकि बाद में बनाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं, 5G नेटवर्क पकड़कर उसे बाद में अपलोड करते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो इतना हम संघर्ष के बाद आपको वीडियो देते हैं, क्योंकि हम देखिए अगर कोई स्टूडियो आता है हमारा स्पेशल, हमको वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, तुरंत कभी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टडी का मटेरियल दे पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए घर से निकलकर आना होता है इस बगीचे में। इस बगीचे में आना होता है तो हमेशा बार आया और हम रहते हैं इस समय तो पूरा दिन। तो देखिए ये हमारा, देखिए ये सिल्फर का पेड़ है, ठीक है। देखिए ये सिल्फर का पेड़ है और देखिए ये कुआं भी है और ये देखिए ये नींबू का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। फिर देखिए ये हो जाता है, ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये देखिए सिल्फर का पेड़ है, इतना भी बड़ा सिल्फर हुआ है। तो यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारा कुआं है, तो कुआं में देखिए पूरा पानी भर चुका है। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें और जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। यहीं से आपको हम कंटेंट डेली बनाकर और जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली हम कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वीक में 1 ही 2 ये क्लास देते हैं, तो आकर यहाँ से क्लास बनाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे जब भी समय मिलता है तो बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो को कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते चैनल पे, क्योंकि हमारा पढ़ाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो अच्छा ग्रो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आप कुछ वीडियो में सुधार करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। धन्यवाद।
तो देखिए दोस्तों, अभी हम वीडियो बना रहे थे तो अचानक से बारिश आ गई तो हमको भागना पड़ा, फिर अब दोबारा आपकी वीडियो दूसरे जगह से शूट कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस प्रश्न को हम बनाए थे तो इसका क्या बनाए थे, तो इसका बनाए थे कि पहले हो जाएगा सी, फिर सी के बाद है जे, और जे के बाद है आर, और आर के बाद है यस, और यस के बाद है के। ये इनका क्रम बना था। तो पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है के यानी कि कोलकाता। अगर पूछता सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा होता सी यानी कि चेन्नई, और पूछता बीच में तो ये हो जाता आर। इसी प्रकार किसी का भी पूछेगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएंगे। बारिश आ गई अचानक से, हमको देखिए दौड़ कर भागना पड़ा वहाँ से। तो देखिए, ये बताना है, ये इसका ये इसे ऐसे प्रश्नों को इसे मत पढ़िए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष पढ़िए, इसको निकालिए। तो मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर कई देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वार्षिक दर से पहले अनुमान के स्तर में कम कर दिया गया है। तो यदि एक और दो दोनों स्वतंत्र प्रभाव के कारण है, यानी कि दोनों जो कारण है ना वो स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोई भी एक दूसरे से डिपेंड कोई भी नहीं है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर का, ये भी देखिए करंट अफेयर का है। तो ये सभी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कराने से कोई फायदा है नहीं। आप देखेंगे तो देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए सभी ये प्रश्न, ये देखिए सभी करंट अफेयर के प्रश्न है। तो इस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा नहीं बना है, तो क्यूबा उसमें नहीं है। तो देखिए सभी प्रश्न, अब देखिए अब आ गया थोड़ा सा प्रश्न, ये करंट अफेयर के चेंज हो गए। अब करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ से खत्म है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में का मतलब है कि हाल ही में यानी करंट अफेयर का ही ये प्रश्न है। तो ये पूछा इसका फुल फॉर्म ICCR का पूर्ण रूप, यानी ICCR का फुल फॉर्म बताना है, तो होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न, सऊदी अरब यानी कि जकार्ता, इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेज क्षेत्रों में बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो वो होता है संचायिका दिवस। 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत में पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो वो थी अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो वो किए थे भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के दौरान, इसमें वोट किए थे। और देखिए, खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो वो है कुश्ती। तो कुश्ती इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा है, तो पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन कौन सा है, तो वो है ओपेक, OPEC, ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बगदाद में। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो थे लाला हरदयाल ने। इन्हें गदर पार्टी का संस्थापक कहा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, ऐसे प्रश्न को स्किप करना ही बेस्ट होता है। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो वो कौन सा है, तो वह है सुंडा जल डमरू मध्य। ऋषि मनु ने के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दीप्तगी के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। देखिए हिंदी के पैराग्राफ को आपको बताएंगे किस प्रकार आप पैरा को देखेंगे, कैसे समझेंगे, और कैसे एग्जाम में अगर बड़ा बड़ा उस प्रकार के पैरा है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो वो है डोना पौला, गोवा में। गुजरात के छोटा उद्देश्य पूर्ण क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र अर्पण किया गया। यह पिथौरा का अर्थ क्या है, तो वो है अन्न के देवता। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए पैराग्राफ है हिंदी का 71 से 75 तक, तो 5 प्रश्न है इस पे आधारित, 5 प्रश्न सभी को बताएंगे कि आप इस प्रकार बड़ा बड़ा पैरा को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब हम आपको दिखाएंगे ना इस वीडियो के बाद जो अपना आंसर की, तो उसमें देखिएगा तो हम सभी पैरा हमारा सही था। तो देखिए आपको दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट पहले पैरा पढ़ते हैं। पैरा पढ़ रहे हैं तो पैरा में ये मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का है कि पैराग्राफ न पढ़कर गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था, तो विवेकानंद का विचार क्या था, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फास्ट इसे पढ़ना होगा क्योंकि इसका निष्कर्ष बताना है। तो निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा, तो निष्कर्ष हो जाएगा सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेकता जायज और स्वाभाविक है। पढ़िएगा ना तो ये धर्म के बारे में ही पूरा है, पूरा पैरा ये धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए प्रश्न नंबर 72, तो प्रश्न नंबर 72 को बताएंगे आपको देखना। हमारे अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा, तो क्या प्राण घातक होगा, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पैरा। तो पैरा में देखेंगे क्या कहीं प्राण घातक दिख रहा है, डायरेक्ट पैराग्राफ को पढ़िए मत, सिर्फ इसमें देखिए ढूंढिए कहीं आपको प्राण घातक दिख रहा है, उसी के आसपास आपका आंसर बनेगा। तो हम प्राण घातक अगर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्राण घातक हमको दिख रहा है कहाँ पे, तो प्राण घातक हमको पूछना है। तो देखिए यहाँ पे मिल गया प्राण घातक।
प्राणघातक यहाँ पे मिल गया, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा ना ये इसी के आसपास होगा। तब क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं कि क्वेश्चन आपको बताएं, तो क्वेश्चन जो होगा उसी के हिसाब से आंसर बताएंगे। तो प्राणघातक यहीं पे है। क्वेश्चन क्या है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक है। तो प्राणघातक क्या है, तो देखिए प्राणघातक यहाँ पे क्या है, तो क्योंकि हम सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमारी संस्कृति जड़ों से काट देना, हमें सभी धर्म संप्रदायों के विचार को लोगों को और उनकी विचारधारा और पद्धतियों के लिए उचित सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, भारत जैसे देश में कई धर्म का पालन है, यही इसका सही आंसर होगा। अब देखिए मानवता कब खिल उठती है, तो मानवता कब खिल उठती है प्रश्न पूछा है। तो इसका देखेंगे पैरा में कि मानवता कहीं खिल उठती है दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। और हमारा प्रश्न भी पूछा है कि मानवता कब खिल उठती है, तो मानवता यहाँ पे कहा है ना कि यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। तो देखिए कहा है ना कि उत्तर इसका हो जाता है जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जा रहा है। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर जो 74 74 है ना, इसका आंसर आपको पैरा में नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये पूछा क्या है, तो पूछा है आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः, यानी कि पहले उपसर्ग बताइए, फिर मूल शब्द बताइए, फिर प्रत्यय बताइए। तो जो आध्यात्मिक है ना, ये आत्म जो है ये मूल शब्द है, इससे मिलकर बना है। तो इसमें जो है अधि क्या है, तो अधि ये उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा आत्म यानी कि मेन शब्द, और प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय पीछे होता है तो प्रत्यय हो जाएगा इक, उपसर्ग आगे होता है तो ऊपर उपसर्ग है अधि, तो अधि आत्मिक। तो आध्यात्मिक का कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछेगा। अब प्रश्न नंबर 75, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार क्या है, तो यह है वो संयुक्त वाक्य है। क्यों संयुक्त वाक्य का ट्रिक होता है कि जहाँ भी और दिखे ना वहाँ पे संयुक्त वाक्य ही होता है। तो ये जो दोनों प्रश्न थे 74 और 75, इनका पैराग्राफ से कोई रिलेशन नहीं था, इससे आपको डायरेक्ट बताना है, बिना पैराग्राफ के ही बताना है इनका। तो और ये और से जुड़ा है, तो स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। तो और का मतलब और जो भी कोई शब्द दो वाक्य और से जुड़ते हैं ना तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो संयुक्त वाक्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाएंगे 76 से 80, तो प्रश्न नंबर 76 से 80 आ जाएंगे। ये भी देखिए पैराग्राफ है, तो हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, हम तुरंत आ जाएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछता है जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तब क्या होता है, तो इससे अब इसका पैरा निकलेंगे, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को मानकर मानते हैं तब क्या होता है। तो इसमें पैरा में ढूंढेंगे कि कहीं भाग्यवान की बात हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते थे। इसका आंसर यही होगा, देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो हम कहा है कि जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, देखिए दिया है कि जब हम अपना लाधन केवल भाग्यवाद को मान करते हैं तो क्या होता है, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये पैराग्राफ में वहाँ से मिल गया। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, या बहुत से टीचर बताते हैं कि पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए तब आप आंसर निकालिए। बिल्कुल गलत बात है, पैराग्राफ पढ़िएगा तब तो आपको उसमें सब समझ चलेगा। डायरेक्ट हम आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढिए। जैसे प्रश्न नंबर 77 है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। जीवन में भाग्य का फल किसका मिलता है, तब इसको पढ़ने इसमें ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि ये पैरा कहीं दिया है, तो जीवन में भाग्य का फल किससे मिलता है। काम रहने वाले स्टूडेंट, देखिए जब हम ये स्कैनर दिखा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भाई यूट्यूब से आप पैसा कमा रहे हैं, आपके चैनल मोनेटाइज ऐड आ रहा है, तो आप जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं तब क्यों पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, देखिए आप जो भी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट के हिसाब से हमारा हेल्प करें, ऐसा नहीं कि हमको 100 200 500 मांग रहे हैं। बिल्कुल आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग हमारा जरूर करें। देखिए आपको अभी हम डाटा भी दिखा दे रहे हैं। देखिए 14 अगस्त, ये वीडियो 15 अगस्त 2025 को बना रहे हैं, क्योंकि देखिए वाईटी स्टूडियो में 24 घंटे प्रीवियस का डाटा रहता है, तो इसका डाटा 14 अगस्त का है। देखिए 14 अगस्त का वॉच आवर कितना है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच, देखिए यहाँ भी वॉच आवर था, तो उसको व्यू वाला लाया क्योंकि स्क्रीनशॉट दोबारा आ गया था। तो देखिए 14 अगस्त के दिन हमारा वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर है 1808। आपको वाईटी स्टूडियो का अपना दिखाएंगे कितना डॉलर अभी हमारा हुआ है, कितना रेवेन्यू बना है, कितना पैसा बना है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आपको सिर्फ विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है। तो देखिए 90 लास्ट 90 दिन का है, लास्ट 90 दिन में 14 अगस्त का है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर 1808। और व्यूज की संख्या बात करें तो लास्ट 90 दिन का, 90 दिन में ठीक है, तो 90 दिन का है, तो 90 दिन में व्यूज कितना है, तो व्यूज है मात्र 3,97,435। तो ये हमारा व्यूज आपको विश्वास के लिए दिखा रहा है। देखिए हमारा, देखिए ये स्कैनर आपको बार-बार दिखा रहे हैं कि स्कैनर में जो भी आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम 50 रुपये 100 रुपये तक आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी करें। अभी आपको जो भी लगे 10 रुपये लगा, आपको कंटेंट लगे 10 रुपये करें, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमें ICICI लाभ हानि और ये जो बट्टा का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अपने आप में माइंड रखते हैं उन सभी का सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, आप लोग हेल्प नहीं करें तो आप लोग जरूर कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। हमारा पैसा कितना बना है सब कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित वीडियो बनाए थे कि राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, क्या स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस कब मनाता है, कौन कहाँ झंडा फहराता है, सब कुछ वीडियो बताएं। तो ये सिर्फ आपको विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है कि ये 15 अगस्त का वीडियो बनाया गया है। और वहाँ बैठे 26 दिखा रहा था, यहाँ 27, यहाँ बैठे देखिए 26 दिखा रहा है। स्पीड आप सब कुछ देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 15 अगस्त को हमारा जो सब्सक्राइबर कितने, तो वहीं 9330। और हमारा रेवेन्यू, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट किया कि यूट्यूब से तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ऐड आ रहा है, तो ऐड को भी आप लोग स्किप कर दें, क्योंकि ऐड जो आता है ना, तो ऐड जब स्टूडेंट देखते हैं तो ऐड का ही रेवेन्यू बनता है। डॉलर जो ये बन रहा है, तो जो डॉलर बनता है ना वो ऐड का ही बनता है। हमको पहले लगता था कि व्यू का बनता है, लेकिन व्यू का नहीं, ऐड का बन रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड अगर आप पैसा नहीं सेंड करें तो जो भी ऐड है कम से कम 5 मिनट तक 2 मिनट तक जरूर देखा करें, जिससे हमारा थोड़ा सा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए लिखा है ना कि यू है वाईटी स्टूडियो का है, तो यू है यूट्यूब पार्टनर, तो यूट्यूब पार्टनर यानी चैनल हमारा फुल मोनेटाइज हो चुका है फाइनली। और डॉलर कितना बनाया, तो डॉलर मात्र आज के डेट में 15 अगस्त 2025, और ये डाटा 14 अगस्त 2025 का, यानी कि 14 अगस्त 2025 के लिए 14/8/2025 14 अगस्त 2025 के डेट में आज के डेट में हमारा जो है वो डॉलर बनाया
मात्र 14.24 यानी कि 14.24 डॉलर बना है। और यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट मिनिमम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए पेमेंट मिनिमम कितना है, देखिए पेमेंट मिनिमम लिखा है कि पेमेंट मिनिमम $100 यानी कि अगर जब $100 होगा तभी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो हमारा चैनल मोनेटाइज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ही मोनेटाइज होता है। आप लोग जरूर आईडी को, अगर आईडी या तो देखें या तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर स्कैनर के थ्रू जो भी एनी यूपीआई से, कोई भी यूपीआई से आप हमको जो भी सेंड कर सकते हैं, कंटेंट के आधार पे सेंड जरूर करें, तभी हमारा हेल्प होगा, रिचार्ज पेमेंट रख पाएं और आपको मोटिवेशन भी हमको मिले। तो अगर हमारे यूट्यूब से जब अर्निंग होने लगे तो हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर यूट्यूब से अर्निंग नहीं हुआ है, डॉलर बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन डॉलर आप लोग जो ऐड आ रहा है, जो प्रचार आ रहा है उसे स्किप कर रहे हैं, तो डॉलर भी नहीं बन पा रहा है। तो कम से कम अगर आप मनी सेंड नहीं करें तो जो भी चैनल पे ऐड आ रहा है, प्रचार आ रहा है, उसे जरूर 2 मिनट तक 5 मिनट तक देखा करें, जिससे आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कर पाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं आलतू फालतू कंटेंट दिया जा रहा है। 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर कंटेंट एकदम रिलेवेंट कंटेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन देने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करेंगे, तब आपको एसआईसीआई लाभ हानि परसेंटेज बट्टा सभी का हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का आपको सोल्यूशन दे देंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर अब क्या होगा, हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हम आपके स्कैनर पे इतने रुपये का हेल्प किया। तो आप इस स्कैनर को क्या करेगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई यूपीआई आईडी में जाएगा और स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो इसे छोटा सा काट लीजिएगा, तो स्कैनर को काट लीजिएगा सिर्फ। इसके बाद किसी भी यूपीआई में, अपने किसी भी अकाउंट में जाकर वहाँ से यूपीआई से आप सेंड कर सकते हैं। तो जरूर हमारा हेल्प करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हेल्प करें और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इतना का हेल्प किया। धन्यवाद। यहाँ से मिल गया। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं या बहुत से टीचर बताते हैं कि पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए तब आप आंसर निकालिए। बिल्कुल गलत बात है। पैराग्राफ पढ़िएगा तब तो आपको उसमें सब समझ चलेगा। डायरेक्ट हम आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढिए। जैसे प्रश्न नंबर 77 है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जीवन में भाग्य का फल किसका मिलता है? तब इसको पढ़ने, इसमें ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि ये पैरा कहीं दिया है। तो जीवन में भाग्य का फल किससे मिलता है? तो जीवन में भाग्य का फल किससे मिलता है? तो देखिए ये यहाँ पे दिया है, जीवन में भाग्य का फल किससे मिलता है, ठीक है। तो देखिए जीवन में भाग्य का फल, देखिए भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं और या तो परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। कई बार लक्ष्य में एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य को आश्रय लें, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो जो अपने प्रयत्न के अभाव में फल न मिलने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं वही लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। तो इस प्रश्न का 79 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर ना, तो इस पैरा में दिया भी है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, उन्हें अपनी असफलता का अंधेरा और दिखाई देता है। जब वो पछतावा करते हैं तो उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के साथ सभी कुछ पाने की क्षमता होती है, पर उसे कैसे पाया जाए उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करना आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसे कोई भी वस्तु नहीं होती और या तो परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के लिए ताले नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन एक अपाधारा, दैव आलसी पुकारा। नेक्स्ट प्रश्न पे परिश्रम शब्द, तो देखिए ये परिश्रम यानी प्रश्न नंबर जो 80 है ना, इसका पैरा से कोई रिलेटेड नहीं। बताना कि परिश्रम शब्द की कौन सी व्यवहारिक इकाई है? तो परिश्रम क्या है? तो परिश्रम एक संज्ञा शब्द है। तो परिश्रम एक संज्ञा शब्द इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखिए इस प्रश्न को आप चाहेंगे तो इनको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है ना 20 प्रश्न, देखिए यहाँ से 80 प्रश्न थे ना, और 80 के बाद 80 से 100 तक जो है 20 प्रश्न है ना, वो 20 प्रश्न जो है वो पैराग्राफ वो है, मतलब DI यानी कि जिसे ग्राफ कहा जाता है। तो ग्राफ का हम 2 वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर उसे देख लेंगे तो आप आराम से 10 प्रश्न आराम से बना पाएंगे ऐसे प्रश्नों को भी। और हम सोच रहे हैं कि अलग से ग्राफ का वीडियो लेकर आएं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करके 2 के व्यूज पहुंचा देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, और जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें। तो वीडियो को अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम 1 या 2 वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम इन प्रीवियस ईयर के डाटा को लेंगे, यानी कि इस ग्राफ को हम सॉल्व कराएंगे। तो क्योंकि इस वीडियो में सॉल्व कराने वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, कोई मकसद है नहीं, हो सकता है वीडियो चले या न चले, तो इतना मेहनत किस लिए करना। तो अगर आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स करेंगे ना तो हम इसका अलग से एक ग्राफ का और स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन्हीं सभी ग्राफ को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग के ऊपर है कि आप चाहते हैं या नहीं। तो अगर वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो हम जल्दी 2-4 दिनों के अंदर ही आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए ग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इन्हीं सभी ग्राफ हैं, ये सभी ग्राफ हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ के प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। वीडियो पे 2 के व्यू होते ही आपको PDF मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हम इस वहाँ पे सेंड कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्वेश्चन जो है ये प्रश्न का PDF सभी जो 100 प्रश्न जो सॉल्व कराएंगे सभी प्रश्नों का PDF सेंड कर देंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिखाई दिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा ना तो वहाँ पर भी है। तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक को आप लिंक से ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको हम तुरंत आपको इसका PDF सेंड कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि वीडियो पे जितना बताएं आपको 2000 व्यू होते ही आपको गारंटी और वादा करें कि 100 प्रश्नों का जो यह सोल्यूशन कराएं सभी प्रश्नों का हम आपको PDF सेंड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताइए कि वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, और वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।